दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल चाल है। आज जो है मेरे साथ मौजूद हैं कराची यूनाइटेड के जो वीडियो एनालिस्ट हैं, मैच वीडियो एनालिस्ट इस्माइल सर। एंड इस्माइल भाई कहूंगा, बल्कि मैं सर नहीं कहता, ये मुझसे ज्यादा यंग लगते हैं। और और ऑन द माइक के जो सबसे बड़ा फुटबॉल पॉडकास्ट है, ही इज द होस्ट ऑफ ऑन द माइक। मैं अक्सर ये कहता हूँ, जो मेरे अपने व्यूअर्स हैं, मेरे मुश्किल से 500 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मुश्किल से मैं उनको कहता ये हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल में कोई चेंज लेके आना है, तो आपको एक रेवोल्यूशनिस्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मसला ये है। एंड आपको एक भगत सिंह टाइप का कैरेक्टर बनना पड़ेगा। तो ही इज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जो काफी महाजों पे जंग लड़ रहे हैं इस वक्त, इस्माइल भाई। तो इस्माइल भाई, कैसे हैं आप, और क्या मौसम है जर्मनी का, थोड़ा ये भी बताएं। आप जर्मनी से अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं So, ठीक हूँ। थैंक्स सो मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। बस आपकी तरह हमने भी शुरू किया था एक दिन, और आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। और बस व्हाट आई वुड से इसके कीप एट इट, कीप कंसिस्टेंटली डूइंग इट, और इंशाल्लाह सब्सक्राइबर नंबर्स ये सब कुछ आ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप बस या काम करते हैं। और दूसरा, जर्मनी का मौसम यार ठीक है, इट्स समर की तरफ अब बात आ रही है, एंड दैट्स गुड हम्म, बिकॉज विंटर यहाँ पे बहुत डिप्रेसिंग और ठंडा होता है, तो अब धूप शूप या निकल रही है, एंड दैट्स गुड। इस्माइल भाई, मैं वैसे शुरू करना तो यही चाह रहा था कि हम थोड़ा सा पहले, बिकॉज मुझे एक चीज से बड़ा डर लग रहा है, वो है पीएफएफ के इलेक्शंस। अगर आप मेरे से सच्ची बात पूछें, एज अ पाकिस्तान फुटबॉल लवर, जो मैं बहुत एक चीज से डरा हुआ हूँ, वो ये है कि पीएफएफ के इलेक्शंस, मैं ये समझता हूँ कि जून में तो किसी सूरत नहीं होने चाहिए। और आज न्यूज भी आई है कि 8 महीने कम अज कम लगेंगे टू फॉर द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पीएफएफ। व्हाट इज योर टेक ऑन द इलेक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं थोड़ा सा, मेरी क्योंकि 80% इंडियन ऑडियंस है, तो मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि हमारा एक 26 मेंबर का इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जो कि जो 26 मेंबर्स हैं, वो तो एक बड़े ही कंट्रोवर्शियल तरीके से आते हैं, मुतनाज़ा तरीके से आते हैं। एंड वो इलेक्ट करते हैं फिर क्या कहते हैं, हमारा जो पीएफएफ के प्रेसिडेंट जो है। सो इसमाइल में मेरा जो क्वेश्चन है ना, वो ये है कि डू यू थिंक कि ये जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके होते हुए पीएफएफ का इलेक्शन होना चाहिए। um, यार ये बड़ा कॉम्प्लेक्स, एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बिकॉज इलेक्शन हमारे यहाँ ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और ये हैं, ये वैसे भी इतने फ्लॉड पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू बनी है कि इन पे या रिलाई करके आप, इफ यू एक्चुअली वांट टू चेंज इन पाकिस्तानी फुटबॉल, इफ यू एक्चुअली वांट डिफरेंट रिजल्ट्स, तो आपको इनपुट्स भी चेंज करने पड़ेंगे ना आउटपुट चेंज करने के लिए। तो दैट्स ट्रू। अब इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल सिस्टम जो है फुटबॉल का, डिपार्टमेंटल टीम्स वाला, मेरा अपना ख्याल है वो उसके साथ आप नहीं तरक्की कर सकते, ठीक है, दैट हैज़ टू चेंज। ट्रूली। ट्रूली। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिपार्टमेंट टीम्स के ऊपर बेस्ड वो बना हुआ है। सो फॉर एग्जांपल जो आपने इलेक्टोरल कॉलेज की बात की, वो 26 कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर। अंदर उन टीम्स को वोटिंग राइट्स हैं, उन टीम्स का यस। नाम लिखा हुआ है कि वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग में खेलेंगी। तो हम्म। दिस इज ऑल इंटरलिंक्ड। हम्म। आपको अगर आगे बढ़ना है और सिस्टम चेंज करना है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन हम्म। मसला यहाँ पे ये आता है कि do you change, you first have the elections on the constitution and then फीफा सेज कि आप चेंज करो, यहाँ फिर फीफा पहले एनसी को मैंडेट देता है कि वो चेंज करे। बट लो हम्म। ऑब्वियसली एनसी का अभी मैंडेट है ही नहीं, और ना ही आप इस तरह समझे ना, अब इंटरिम गवर्नमेंट तो नहीं आके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती, वो वाला हिसाब है। तो बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम फीफा को ये देखना है या ये कम्युनिकेट करना है क्लियरली कि वो स्टैट्यूट्स वगैरह किस तरह चेंज करवाना चाहती है, क्या करना चाहती है। बिकॉज अगर फीफा चाहती है कि पाकिस्तान फुटबॉल का जो आउटकम है, जो रिजल्ट्स हैं इसके पॉलिटिकली वो डिफरेंट हो, तो हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ जो है आपको उसके कुछ क्लॉजेज या उसका पूरी आपको एसेंशियली आपको उसकी उसका ढांचा चेंज करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। और नेचुरली आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशंस थी वो पॉलिटिकली ऐसी सिचुएशंस में क्रिएट हुई थी कि उन वैसी उनमें जो है ना थोड़ा वो शक्को शुबा, नॉट लीगल शक्को शुबा, बट लाइक द मतलब जो द इफेक्टिवनेस ऑफ इट एज अ गुड गुड डॉक्यूमेंट दैट वी कैन यूज टू मेक या पाकिस्तान फुटबॉल को फॉरवर्ड। तो उसके अंदर काफी मसले हैं इन चीजों में। बट अगेन फीफा की तरफ से जो मुझे मेन गिला है वो ये है कि फीफा की तरफ से क्लैरिटी नहीं है
फीफा थोड़ी थोड़ी देर बाद उनका जो है वो एक्सटेंड कर देती है मैंडेट। मैंडेट। आई अंडरस्टैंड के इलेक्शन करवाने में और ये सब करने में टाइम लगेगा, बट आप वो वही वाली बात है ना कि आपने किसी को आसरा दिया पहले कि जी 6 महीने में हो जाएगा, फिर आपने आगे कर दिया, फिर 6 महीने और, अब 6 महीने और लग, जस्ट एक बड़ी विंडो दे दो। एक आप देखो इतना टाइम है, उनको को भाई ये टाइम है, ज्यादा बेशक कर दो एक ही दफा में और को इसी में होगा, बिल्कुल। और सबको पता हो यार भाई ये दिस इज इट। अभी एक एवरीवन 6 महीने देते हैं, फिर 6 महीने बाद कहते हैं नहीं जी अब और लगेगा यस। टाइम, फिर एवरीवन बिल्कुल। गेट्स एंग्री अबाउट इट, फिर शोर शराबा होता है, फिर वो कहते हैं जी 6 महीने और, 6 महीने और में वो, फिर उसके बाद कहते हैं चलो जी 6 महीने और, तो दिस इज नॉट सस्टेनेबल, दिस इज नॉट गुड। या और आपका एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था अली एहसन के साथ, तो उसमें यह था कि अभी भी कुछ पॉलिटिशियंस को उकसाया जा रहा है कि वो दोबारा से आके हमला करने पीएफएफ के ऊपर आके और दोबारा से उस पे मतलब काबिज हो जाएं कुछ सेक्शंस ऑफ द पॉलिटिशियंस में। बिल्कुल एंड ऑफ द वीडियो में ये बात हुई थी कि इट इज पॉसिबल कि दोबारा से ये हरकत की जा सकती है नॉर्मलाइजेशन कमेटी के साथ, जैसे 2021 में मार्च में हुई थी जब वो विमेंस चैंपियनशिप जो नेशनल विमेंस चैंपियनशिप है, बाय द वे उनका भी एक वोट होता है, वो भी वैसे एक मजाक है कि उनका भी एक वोट वो दिया हुआ है। और ऊपर से इन्होंने पीआईए का जो फुटबॉल डिपार्टमेंट है वो 5-6 साल से बंद है। दे आर वन ऑफ द 26 मेंबर्स जिनके पास वो इलेक्टोरल पावर हासिल है कि वो एक वोट दे सकते हैं पीएफएफ के एग्जैक्टली, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने। ये वो ये कितना सारी बड़ा चीजें मजाक है। लिंक्ड है। या हाँ। ऊपर से आपके नेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप वाले वोट हैं, फिर पीपीएल वाले वोट हैं। वोट है। अब तो ये चीजें हो भी नहीं रही हैं, और डिपार्टमेंट टीम्स इनमें से आधी बंद हो गई हैं, बल्कि बीच में सारी बंद हो बिल्कुल। गई थी, अब वापस खुली हैं, क्योंकि ये जो नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने खोला डिपार्टमेंटल हम्म। स्पोर्ट्स को, बट उसके अंदर भी काफी फुटबॉल टीम्स ने ऑप्ट किया कि वो ना वापस अपनी टीम खोलें। अब सुई हम्म। सदर्न गैस थी, एसएसजीसी, वो नहीं खुली। नहीं खुली। सिविल एविएशन अथॉरिटी नहीं खुली, नहीं बंद खुली। हो गई हैं टीमें, तो इनके वो ये टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है इनके वोटिंग राइट्स, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं अब, तो वी नीड टू हैव हम्म। सम चेंज। 2015 इज अ लॉन्ग टाइम अगो। इस्माइल भाई देखें, अगर अगर कलेक्टिव यूट्यूबर या वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो फुटबॉल के बारे में केयर करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आई टॉक अबाउट इरफान जुनेजो इज एन आर्सेनल फैन, ही केयर्स अबाउट फुटबॉल, ही लव्स फुटबॉल। अगर इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स ये कहें कि हम एक ट्रेंड चलाते हैं जिसमें वी डिमांड एन एक्स फुटबॉलर एज द पीएफएफ प्रेसिडेंट एंड वी डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, क्या उससे कोई फायदा होगा या क्या उससे कुछ हो सकता है? क्या अगर हम एक कलेक्टिव आवाज उठाएं अगेंस्ट ये जो पीएफएफ का ये निजाम है इसके खिलाफ, क्या कोई चेंज आ सकती है? जैसे मैं आपको इंडिया में एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स ने चेंज लेके आए थे और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने फिर ये हुक्म जारी किया था कि जो एएफसी लाइसेंसिंग होगी क्लब्स की, एएफसी लाइसेंसिंग, वो उसके बगैर फुटबॉल क्लब एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्लब्स के अलावा कोई और नहीं खेल सकते। सो टू इरेडिकेट डिपार्टमेंट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि क्या अगर हम आवाज उठाएं कुछ हो सकता है या कोई फायदा नहीं? देखिए, आवाज उठाने से जरूर फायदा तो होता है, मैं किसी को मायूस नहीं करना चाहूंगा कि आवाज ना उठाएं, बट हम्म। अगेन आई थिंक कि आवाज उठाने में भी आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि इंडिया में क्या सिचुएशन थी, बट व्हाट आई वुड से इज कि आई डोंट थिंक वन एक्स फुटबॉलर और वन सम सम पर्सन इज गोइंग टू फिक्स दिस। आई थिंक कि या। हमें हमारा पूरा सिस्टम जो है उसको ओवरहॉल की जरूरत है। और आप अगर बाहर के देख लें, एफए का देख लें, इंग्लिश एफए को, आप स्पेनिश एफए को देख लें, इनके आपको पता भी नहीं होगा प्रेसिडेंट कौन है, और सर्टनली आई डोंट बिल्कुल। थिंक कोई एक्स प्लेयर होगा, या कोई प्रोमिनेंट एक्स प्लेयर नहीं होगा। आई एम इंडिया प्रीटी में श्योर एक्स कोई, प्लेयर है बाय द वे, जस्ट टू लेट हाँ यू नो। इंडिया में होगा, बट लाइक मोस्टली मैं कह रहा हूँ कि आपके तरक्की याफ्ता मुल्कों में एक्स प्लेयर होना, दैट आई डोंट थिंक सी दैट एज अ ट्रेंड। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बेसिकली कि उन्होंने क्या किया हुआ है कि आप, उनके सिस्टम्स और उनकी इंस्टीट्यूशंस इतनी स्ट्रांग है कि आपको पता भी नहीं होता उन स्पेनिश एफए का हेड कौन है, इधर प्रेसिडेंट पीएफएफ की इतनी बात चल रही है, इधर इलेक्शंस और उसकी इतनी बात चल रही है, बाहर दिस दीज थिंग्स डोंट मैटर। द रीजन या। व्हाई दे डोंट मैटर इज बिकॉज एक तरफ सेल्फ फुलफिलिंग एक सिस्टम, एक मशीन चल रही है, जिसके तहत फुटबॉल तो वैसे भी नहीं रुकती और पीछे ये चीज इनकी चलती रहती है। तो हमारे यहाँ, अगर मैं आपको बताऊं कि एंड पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कि हमारी एक लीग हो जो एग्जैक्टली। आउटसोर्स कर दी जाए पीएफएफ से, बिकॉज बाहर यही होता है, द प्रीमियर लीग इज आउटसोर्स फ्रॉम द एफए। या एफए आउटसोर्स कर चुकी है पीएफएफ को, ला लीगा जो है वो कर चुकी है, वो स्पेनिश एफए ला लीगा को कर चुकी है। तो
आप आउटसोर्स करो, क्योंकि लीग चलती रहनी चाहिए डिस्पाइट योर पॉलिटिकल वोट, ठीक है। और क्लब्स के पास उसमें राइट्स वगैरह होने चाहिए, जो उधर क्लब्स वोटिंग राइट जो उसके अंदर वो कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर द लीग बट ऑल्सो फॉर द लीग शुड ऑल्सो हैव वोटिंग राइट जनरली ओवरऑल। तो उसके साथ साथ फिर आप जो है ना कुछ कर सकते हो, बट अगेन अब इसमें आई एम नॉट श्योर कि आप ये चेंज लेके, मतलब चिकन एंड एग कहाँ से लेके आओगे चेंज, बट आई डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन ही थिंक चेंज होगा एट द एंड ऑफ द डे, तभी कुछ हो वही है। सकता बट वही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन है। को चेंज करने के लिए फिर आपको क्या ऐसे सिस्टम स्टेप्स से लड़ना लेने हैं, पड़ेगा। क्या करना है, हाँ। तो वो उसके लिए आवाज सिस्टम से उठाना, लड़ना तो पड़ेगा। कभी आई वुड नॉट नेवर से कि ना उठाओ, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो रियलाइज कि हमें चाहिए क्या। और बस एक ये कह के कि यार एक्स प्लेयर के लिए आवाज लगाते हैं, तो आई डोंट थिंक दैट, क्योंकि एक एक्स प्लेयर आ गया तो क्या होगा, लाइक अगर ले भी आए हम, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, इंडिया चलो में सही है काफी वो फर्क एक्स पड़ा है प्लेयर। वैसे। इस्माइल भाई, इंडिया में काफी मतलब फर्क पड़ा है उससे। काफी, अभी आप देखिए उनकी रैंकिंग थी 173 पे 2015 में, अभी उनकी 101 पे चली गई। नहीं नहीं, व्हाट आई सो एम ट्राइंग टू से इज कि एक्स प्लेयर अगर आएगा भी, तो एक्स प्लेयर या कोई भी जो आएगा, एक्स प्लेयर आए कोई भी आए, इंडिया में भी यही आई एम श्योर हुआ होगा, उसने आके मेटा चीजें ठीक की होंगी। उसने उसने आके कुछ ऐसी चीजें ठीक की होंगी, क्योंकि एक्स प्लेयर कितनी देर रहेगा, 3 साल 4 साल। डिपार्टमेंट्स यू हटा दी नीड उसने सारे। एग्जैक्टली, तो ये स्टेप अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि नॉट डजंट नेसेसरली हैव टू बी एन एक्स प्लेयर, इट जस्ट नीड्स वी नीड टू हैव people or someone, or I think people generally, because एक बंदा अकेले तो नहीं कुछ कर सकता, जो आके systems in play, he put systems in place, जिसकी वजह से you get this machine going, जो इंडिया ने जो है शुरू की है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता था इस्माइल भाई, पाकिस्तान फुटबॉल लीग का बड़ा चर्चा हुआ था, आपने खुद द लेजेंड माइकल ओवन का आपने इंटरव्यू किया हुआ है, एंड बहुत होप मिली थी हम लोगों को कि यार शायद कोई पीएसएल स्टाइल लीग आ जाएगी, कुछ हमारा हो जाएगा फुटबॉल का। क्या हुआ है, मतलब आवाज बंद हो गई है, कोई न्यूज नहीं आ रही। मेरे से हर कोई यही पूछता है मेरे यूट्यूब चैनल पे, पाकिस्तान फुटबॉल लीग का क्या हुआ है, पाकिस्तान फुटबॉल लीग का क्या हुआ है। जेब खान साहब क्या वो ला रहा था, क्या वो अशफाक ग्रुप का ला रहा था जस्ट टू विन द नेक्स्ट इलेक्शंस? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? चलें, पहली तो बात मैं ये करूंगा कि पीएसएल स्टाइल लीग जो है वो पाकिस्तान फुटबॉल को नहीं बचाएगी, एंड फिर द रीजन फॉर दैट इज के फ्रेंचाइज लीग, इन माय ओपिनियन, फ्रेंचाइज लीग से अगर आप कहीं पे भी देख लें, फ्रेंचाइज लीग से फुटबॉल ने किसी मुल्क को तरक्की पूरी तरह नहीं दी। अभी ना यू गॉट अ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज जहाँ पे इंडिया आप फ्रेंचाइज कह लीग सकते हैं टाइप, एक एग्जांपल है, वो भी अब मतलब पिरामिड की इंडिया तरफ में चले भी गए। आपको पिरामिड की चले तरफ गए। चले गए हैं, उनको वो हाँ, बीच में उनको मर्ज करना पड़ा है। फिर आप करना यूएस पड़ा। को देख लें, यूएस ने, या यूएस था, और फिर आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में भी, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट थिंक सो, बट मोस्टली ममालिक जो हैं वो लाइक आपका पिरामिड सिस्टम खेलते हैं। तो या फ्रेंचाइज लीग देखें, क्रिकेट में चल सकती है, फुटबॉल में चल तो सकती है, बट उसका फायदा कोई नहीं होगा, बिकॉज पाकिस्तान में ये मसला नहीं है कि आप बड़े प्लेयर ले आओ और आपस में मैच करा दो और ये वो। आपको पाकिस्तान में एक वो चाहिए, एक पिरामिड चाहिए। यू नीड अ कन्वेयर बेल्ट ऑफ टैलेंट, जो टैलेंट या आए, टैलेंट आए, टैलेंट आए, टैलेंट आए, पाइपलाइन चाहिए, पाइपलाइन पाइपलाइन ऑफ चाहिए। टैलेंट चाहिए। और बेसिकली उसके लिए आपको कुछ लॉन्ग टर्म स्टेप्स लेने पड़ते हैं, इस तरह फ्रेंचाइज लीग बिल्कुल। कराने से नहीं होगा, क्रिकेट की तरह नहीं चलता, फुटबॉल इज वेरी डिफरेंट। बट एट द सेम टाइम व्हाट आई वुड से इज कि पीएफएल, जो पाकिस्तान फुटबॉल लीग, ये मैंने भी पॉडकास्ट वगैरह किए हैं, हम हमारे यहाँ तो फुटबॉल एक्टिविटी होती नहीं है ना। आप खुद देख नहीं लेंगे, होती। पाकिस्तान प्रीमियर लीग अशफाक शाह ग्रुप ने कराई, सॉर्ट ऑफ, वो जो भी जिस तरह भी करा रहे थे, बट वो भी पूरी नहीं हुई। उससे पहले हम्म, 2018 में हुई थी, और वो भी कंट्रोवर्शियल उसके अंदर हुई थी। तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे, पाकिस्तान में लीग ही नहीं आपकी हुई। तो पीएफएल इज इन दैट सेंस अ वेलकम वो, बिकॉज यू नीड फुटबॉल एक्टिविटी, ठीक है। उनके कुछ प्लान्स थे कि वो प्लेयर्स को, प्लेयर वेलफेयर के ऊपर के प्लेयर्स को सैलरीज मिलेंगी, वो एक प्रोफेशनल कमर्शियल इन्वायरमेंट लेकर आएंगे इधर। तो उन चीज़ों में फॉर श्योर इम्प्रूवमेंट होगी, और चाहिए पाकिस्तान को कि स्पॉन्सर्स वगैरह बिल्कुल आए, चाहिए। चर्चा बढ़े और सब कुछ हो, स्टेडियम्स बने, सो दैट इज गुड। एंड आई ऑल्सो आस्क्ड देम स्पेसिफिकली कि भाई आपका यूथ डेवलपमेंट और उसका क्या सीन है, बिकॉज फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसके अंदर पिरामिड वगैरह नहीं है। तो दे हैव सम प्लान्स फॉर दैट एज वेल। तो वो भी वो करने की कोशिश कर रहे थे जब मैंने उनसे बात की थी। आई कैन नॉट रियली टेल यू मच अबाउट कि वो
आई कैन नॉट गो इनटू स्पेसिफिक्स, बट व्हाट आई वुड टेल यू इज कि जहाँ तक मुझे पता, मेरी खबर है, आप ये ना समझें कि दैट वाज, कि वो एक बस ना गायब हो गए हैं करके, जस्ट ओके, वेट, ये मतलब दे दैट्स विल व्हाट बी आई बैक, वाज, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। I'm not going to say anything because I don't think I'm at like what to say, but आपकी I बातों से मुझे think यही लग रहा है। मैं बस दे विल आपको बी ये बैक। कहूंगा कि मैं बस आपको ये कहूंगा कि ये ना बस समझें कि लाइक नेसेसरली कि वो बस गायब ही हो गए हैं। हाँ। तो ये सीन है, बाकी देखें। आई डोंट थिंक दैट इज, आई थिंक ऑब्वियसली दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट जनरली जब वे थिंग्स स्टैंड अभी, क्योंकि कुछ होता ही हाँ नहीं है, एंड वो कुछ बिल्कुल। पॉजिटिव्स लेके आएंगे फॉर श्योर, बट I think long term we need to have something, like we need to get other things right as well. ये अकेला आप कुछ नहीं करेगा, ये साइड पे हो रहा है दैट्स गुड, बट ये इससे अकेले से कुछ नहीं होगा। मैं वही कह रहा था इस्माइल भाई, मैं असल में पीएफएल के साथ मैं इसलिए उसके हक में हूँ क्योंकि उसका रीजन ये कि एक तो पहले कुछ हो नहीं रहा, दूसरा ये कि अगर मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूं कि इंडिया ने 2013 से 2022 तक उनका फ्रेंचाइज सिस्टम ही रहा है, वो उन्होंने पिरामिड अब जाके बनाया है, वो भी नेक्स्ट सीजन बनाएंगे, नेक्स्ट सीजन वो लागू होगा। तो वो अभी देखें, सिर्फ फ्रेंचाइज का ये मॉडल करके ना उन्होंने क्या किया, बॉलीवुड एक्टर्स को लेके आए, इन्फ्लक्स लेके आए मनी का, स्पॉन्सर्स लेके आए और अपने स्टेडियम्स उन्होंने आलीशान बना दिए। हमारे तो मुश्किल से यहाँ पे एक इस्लामाबाद स्टेडियम है, उसकी भी घास का कोई मतलब पता नहीं है कि वो कोई उसकी रेनोवेशन करना चाहता है नहीं करना चाहता। और वहां पर भी मैचेस नहीं होते, ना क्लब मैचेस हो रहे हैं मेरे हिसाब से, अभी तो खैर प्रीमियर लीग वैसे ही नहीं हो रही। और दूसरा लाहौर स्टेडियम जो ईएन रश स्टेडियम है, उसको भी पता नहीं सीटें आधी टूटी हुई हैं, आधी उसका घास का इशू हुआ हुआ है। तो आई थिंक जो रेनोवेशन ऑफ जो स्टेडियम्स की आपने बात की ना, वो तो तभी होगा जब स्पॉन्सर्स और पैसा आएगा। तो ये मैं तो कह रहा हूँ कि कम से कम हम इनिशिएट तो करें, कम से कम हम स्टार्ट तो करें। तो वो दैट्स व्हाट आई वाज इन नो नो, आई एग्री, बट आई आल्सो थिंक कि इंडिया में उसके बावजूद आई लीग तो वो चल रही थी ना, आई हाँ लीग तो आई लीग चलती आ रही है, वो तो होती है। काफी उन, आई थिंक वही वाली चीज आई है कि इन ऑर्डर टू प्रिजर्व, उनको भी पता था कि अगर फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर को साथ लेके चलना है। सो मैं वही कह रहा था आपसे कि वही अगर फ्रेंचाइज लीग आ जाती है तो एक पैराडाइम शिफ्ट आ सकता है। एंड जो हमें इन्फ्लक्स ऑफ मनी चाहिए, जो मैं बात करता हूँ कि इकोनॉमी, क्योंकि आप खुद इकोनॉमिक रिसर्चर हैं, आपके ट्विटर पे मैंने पढ़ा है, आपने बोला भी है काफी बार। तो वो जो है ना, मैं वो चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इन्फ्लक्स है, क्योंकि अभी आप देखें ना क्लब्स में कोई पैसा जा रहा है, कोचेस में कोई वो नहीं है। मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था आप ही के शो पे, हाजरा खान का। शी सेड कि $3 दिया जाता था पर डे का, वो जो 40 दिन का कैंप होता है विमेन्स टीम को, बिफोर दिस एनसी केम ऑन। एंड नाउ ये है कि ये जो हारून मलिक साहब हैं, इन्होंने थोड़ा सा वेजेस को वो कर दिए, फिर भी थोड़ा बहुत मेंस और वुमेन्स का इक्वल कर दिए। इस पे क्या कहते हैं आप, जो वेजेस हैं ये कैसे बेहतर हो सकती हैं, इसका क्या मतलब मैकेनिज्म होगा? आपके हिसाब से क्या है, अगर आपको पावर दी जाए और आपको कहा जाए कि जो 3 चेंजेस आप क्या करेंगे, एक तो पाकिस्तान प्रीमियर लीग में और साथ में ये जो वेजेस वाला मसला है, तो क्या आपका वो होगा? देखें, पहले तो चीज अगर 3 चेंजेस को करने, तो पहली तो चीज ये है कि यार आप डिपार्टमेंट टीम्स को खत्म करो। एंड बाय दैट आई हाँ। डोंट मीन कि आप आपडा वालों को कहो कि यार आप घर चले जाओ। व्हाट आई वुड डू हम्म। इज इंस्टेड कि आप उन्हें ऑप्शन दो कि यार ये एएफसी लाइसेंसिंग क्राइटेरिया है, इसके अंदर एग्जैक्टली। ये चीजें हैं, आपने एक बिल्कुल। फुटबॉल टीम रखनी है, आप जरूर रखें। टर्न इट इनटू अ हम्म। क्लब जो आप फाइनेंस करते हैं, जिस तरह जापान में हुआ है। जापान में पहले डिपार्टमेंट्स बिल्कुल। होते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने ट्रांजिशन Yes. किया कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अब क्या उसे कहते हैं, क्लब्स के फाइनेंसर बन चुके हैं। सो हम्म। इस तरह का आप करते हैं कि डिपार्टमेंट जिन्होंने रहना है वो रहें बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह, और उनको पीछे से बस उनको क्लब बना दें। जिसने क्लब Yes. लाइसेंसिंग पे पूरा उतर गए वो टीम खेल सकती है आपकी, वो इज हम्म। एलिजिबल टू प्ले इन द पिरामिड सिस्टम और पाकिस्तान प्रीमियर लीग व्हाटएवर, ठीक है। हम्म। पहली तो चीज ये होगी, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यू नीड टू समहाउ थ्रू सम मैकेनिज्म हैव सम रीजनल क्लब कॉम्पिटिशन्स इन पाकिस्तान, ताकि यू कैन डिसाइड कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग में कौन सी 10-12 टीमें शुरू में खेलेंगी, कौन सी सेकंड खेलेंगी। डिवीजन में खेलेंगी, कौन सी थर्ड डिवीजन में खेलेंगी। इस तरह आप 3-4 डिवीजन बनाओ, और हम्म। उसको बेशक बेशक आप करोगे पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो है वो नेशनल लेवल पे होगी,
सेकंड डिवीजन वो भी नेशनल लेवल पे होगी, फिर थर्ड और फोर्थ जो है आप रीजनल लेवल्स पे कर दोगे। यार अच्छा, एक थर्ड डिवीजन जो है आपकी, थर्ड डिवीजन एक पंजाब की है, एक इसकी है, एक फलाने की है, ताकि ज़्यादा क्लब वहाँ पे खेल सकें। ऑर्गेनाइज्ड और चीज। तीसरी चीज़ जो मैं आप कहूँगा कि प्लेयर सैलरी, प्लेयर वेलफेयर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, नो डाउट। मेरे ख्याल से ये उसी तरह आती है कि अगर आप बाकी चीज़ें अपनी सही करो तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द दिस इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बाय एवरीथिंग प्रोडक्ट। दैट यू डू वेल। तो उसके अंदर जब आप ये लीग, एक फंक्शनिंग लीग शुरू करोगे, उसके अंदर फिर आप टीवी वालों को लेके आओगे, ब्रॉडकास्ट डील्स करोगे, ब्रॉडकास्ट राइट्स लेके आओगे, इंटरनेट सोशल मीडिया राइट्स और उसके ऊपर लेकर आओगे कि यार कौन एडवर्टाइज कर सकता है, स्पॉन्सर्स लेके आओगे। इस सब से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर आपके अगर स्टेडियम्स वगैरह ठीक होंगे और आप लोकल क्लब्स को आप प्रमोट करोगे, एंड लेट मी टेल यू के लोकल क्लब्स की पाकिस्तान में बहुत लेगेसी फैन फॉलोइंग है इन सर्टन बिल्कुल एरियाज। है, बिल्कुल। कराची में बहुत फॉलोइंग है, मुस्लिम कराची में एफसी आप चमन। चले जाएं, मुस्लिम एफसी चमन है, चमन के अंदर अफगान एफसी है, ये इनकी लाइवलरी बहुत अफगान ज़रूरी है। एफसी। कोयटा वाली साइड पे अगर आप जाएं, हज़ारा जो है उनके कम्युनिटी के अंदर बहुत फुटबॉल वो है। फिर आप चित्राल मैं वाली साइड वैसे चले कराची जाएं, यूनाइटेड का फैन। मैं तो वैसे कराची यूनाइटेड फैन हूँ। थैंक यू। लेकिन उनकी लेकिन भी बहुत कराची, बड़ rivalry है। हाँ कराची यूनाइटेड की भी है, उसके अलावा आप चित्राल वाली साइड पे जाएं, चित्राल में भी बहुत है। तो दीज आर पॉकेट्स ऑफ फुटबॉल। और ये आपके बादल वाली Yeah, साइड पे चले जाएं, तो बेसिकली आप बिल्कुल जब इन क्लब्स को टैप इन करेंगे तो आप फैन फॉलोइंग को भी इनको टैप इन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी ऐसे ही। चीज ये है कि जस्ट बाय हैविंग क्लब्स इट विल बी इजियर फॉर प्लेयर्स पीपल टू सपोर्ट दिस क्लब्स रादर। अब आप मुझे खुद बताएं कि एक साइड पे वापडा खेल रही है और दूसरी साइड पे सुई सदर्न गैस खेल रही है, ना गैस नो आती वन है ना बैट्स बिजली एन आती है, ना गैस आती है ना बिजली आती है, तो हम किस तरह से क्या रात को इन्हें नो गालियां वन दे रहे होते बैट्स हैं, एन सुबह मैच में इनको क्या हम सपोर्ट करेंगे। तो बिजली और पावर गैस वालों का जो है मैच हो रहा है, तो इस तरह नहीं हाँ। चलता। ये आप करेंगे, स्टेडियम्स आपके साथ साथ होंगे, टिकट रेवेन्यू भी आहिस्ता आहिस्ता जनरेट होगा थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अगर आप सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी ठीक करते हैं, स्पॉन्सर ठीक करते हैं। और फिर हम्म। व्हेन द व्हील्स ऑफ द फुटबॉल इंडस्ट्री उसकी इकोनॉमी के हाँ। चलते हैं, तो फिर प्लेयर्स आर द वंस दैट गेट द हायर पे, प्लेयर्स आर द वंस दैट गेट्स दोज स्पॉन्सरशिप डील्स। आपका कोई अच्छा प्लेयर होगा, फॉर एग्जांपल आलमगीर गाजी, आपकी लीग चल रही है, ब्रांड्स को बंदा चाहिए, जैसे शाहीन शाह अफरीदी ब्रांड्स में आते हैं, शाहिद अफरीदी इतने बिल्कुल। ब्रांड्स में आते हैं। फ्रेंड्स तो बनाने पड़ेंगे अब। दिस इज अ बाय प्रोडक्ट। वो आई थिंक कलीमुल्ला को लेके, वेयर इज कलीमुल्ला बाय द वे? वेयर इज ही? कलीमुल्ला इज इन कराची। ही इज इन कराची। आई थॉट ही वाज इन इराक। मैं तो ये समझ रहा था वो इराक में खेल रहे हैं। एंड खेल व्हाई रहे होंगे आर दे लेकिन नॉट होते तो कराची कॉन्टैक्टिंग ही है हिम? वो, मतलब एज एन मैं उनको कराची में देखता हूँ लोगों के साथ, एज एन नॉट के मैं उन्हें कराची में फिजिकली देखा हूँ, बट पिक्चर्स वगैरह में नहीं वो नहीं। कराची के लोगों के साथ होते हैं। तो वो कांटेक्ट नहीं करते? मतलब हमारी जो पीएफएफ है, इंटरनेशनल टीम, फॉर इंटरनेशनल टीम, हैज ही अनाउंस्ड रिटायरमेंट? क्या सीन है उनका? आई थिंक अब उनकी उम्र हो गई है कुछ, आई एम नॉट श्योर, आप गूगल करके देखना आई थिंक पड़ेगा। 31 बट 32। आई थिंक नॉट नॉट दैट मच। आई इनका थिंक थोड़ा 30। पीएफएफ के साथ इस फार एज आई नो थोड़ा वो हुआ था, क्योंकि इन्होंने जब बाहर जाना था तो उसके अंदर ना थोड़ी, क्योंकि यहाँ से आपको पता है ब्यूरोक्रेटिक वो इतनी चीजें होती हैं कि आपको बिल्कुल एनओसी लेना बिल्कुल। है और ये करना है वो करना है। नादिया खान को तो पासपोर्ट इशू किया, 6 महीने लग गए थे पासपोर्ट इशू करने में इस तरह नादिया की खान। चीजों की वजह से प्रोबेबली ही इज लाइक यार आई जस्ट डोंट, मे बी आई डोंट नो, मे बी इट्स अ पर्सनल डिसीजन, मुझे आइडिया नहीं है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मे बी शायद वो बेदिल हो गए हैं बहुत ज्यादा पीएफएफ से, कुछ ऐसा मुझे हो सकता इंडिकेशन है। है। लेकिन हाँ, इट इज पॉसिबल। और जिस तरह के हालात हैं होना देखें भी तो सही, चाहिए। आप अच्छा। आप देखें तो सही, इतने देर से फुटबॉल मैचेस पाकिस्तान नेशनल टीम के हुए ही नहीं। तो वही एक तो नहीं है। पूरी जनरेशन आपने जाया कर दी, तो उसमें उन्होंने जाया होना कर। तो था। एंड आल्सो आई थिंक शहजाद अनवर इज हैज चोजन द डिफरेंट रूट, विच इज के आई विल गो जी हाँ। फॉर पाकिस्तान बेस्ड प्लेयर जो है मेरे यंग प्लेयर्स होंगे जिनको मैं डेवलप कर हम्म। सकता हूँ, रिलेटिवली यंग, मतलब अर्ली ट्वेंटीज फॉर He wants to एग्जांपल play या tiki लेट taka. नाइनटीज। I feel he wants to play tiki taka. Is it true he wants to play tiki taka? मतलब उनका philosophy, broad philosophy ये है। Like पहले तो I think टिकी टाका, by that you mean positional play, right? So जो Possessional, Pep yeah. Guardiola वगैरह Positional. positional, so Yeah, yeah. Positional. basically yes, he wants to play on the ground. He wants to build out from the back. He wants to play through the thirds as much as he can. But I think थोड़ा फर्क है because पोजिशनल प्ले फुटबॉल के अंदर स्पेक्ट्रम पे है ना। सो गार्डियोला जब इन हम्म। लाइक चाहता ही है कि सिर्फ हम खेलें जमीन पे और बॉल Patience रखें रखे। जितनी हम रख सकते हैं। हाँ। शहजाद अनवर ने अभी रिसेंटली दिखाया कि दे आर विलिंग टू अडेप्ट टू डिफरेंट, क्योंकि
देखें एक तो रियलिटी ये है, मतलब एक तो चीज़ है कि चलें मैं खेलना चाहता हूँ पोजिशनल प्ले फुटबॉल जिसके अंदर मैं बॉल डोमिनेट करूँ और सब कुछ करूँ, बट दूसरी चीज़ ये है कि आपकी एक ग्राउंड रियलिटी विच इज के पाकिस्तान इज मोस्ट ऑफ द टीम्स दैट पाकिस्तान विल बी अप अगेंस्ट दे विल बी मच बेटर देन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए पोजिशनल प्ले फुटबॉल खेलना उनके खिलाफ मुश्किल होगा बिकॉज बॉल ही नहीं इतनी आएगी। तो यू नीड टू और डायरेक्ट डेवलप स्टाइल ऑफ प्ले खेलेंगे ज्यादा, वो आप डायरेक्ट कहना स्टाइल ऑफ चाह रहे प्ले के अलावा भी यू नीड टू बी अ बिट फ्लेक्सिबल कि आप आउट ऑफ हैं। पोजीशन आपकी जो है वो स्ट्रक्चर ठीक हो, ठीक है, आप ट्रांजिशन पे खेल सकते हो, अटैकिंग ट्रांजिशन पे, ठीक है, बिकॉज ज़्यादा आपके पास मौके नहीं आएंगे और आपको टाइम लगेगा टू बी एबल टू हैव अ सस्टेन्ड पोजेशन ब्रांड ऑफ फुटबॉल। तो आई थिंक द इंटेंशन इज डेफिनेटली देयर, ही वांट्स टू प्ले ब्यूटीफुल फुटबॉल, गुड फुटबॉल, जो जमीन पे स्लिक पासिंग वाला, बट obviously there are certain ground realities that need to be also taken into account. अच्छा, मैं आप क्योंकि अभी जर्मनी में हैं तो एक तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जर्मनी क्यों गए हैं, कहीं आप भी मायूस तो नहीं हो गए पाकिस्तानी फुटबॉल से। और दूसरा दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर ये जरा बताएं, मुझसे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि एतजाज हुसैन के पासपोर्ट क्यों फंसा हुआ है, क्यों फंसा हुआ है, क्यों फंसा हुआ है। डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑन दैट? दैट्स व्हाट आई वांटेड पहली टू आस्क। पहली तो बात यह है कि जर्मनी में मास्टर्स के लिए आया हूँ। ओके। तो मायूसी तो पाकिस्तान फुटबॉल से, देखिए तो मायूसी पूरी तरह से होती तो हम करते ना पॉडकास्ट या कुछ इस तरह का, तो थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण तो हमें नजर आती ही रहती है कि हम कोई कुछ कर रहे हैं, और आप जैसे लोगों को भी देख के हमें और जरा उम्मीद आती है। लेकिन इसलिए मैं आया हूँ वैसे ही अपनी लाइक प्रोफेशनल उसके हिसाब से। बट दूसरी चीज़ ये है कि एजाज हुसैन का एज फार एज आई नो, मेरी शहजाद अनवर के साथ जो पॉडकास्ट हुई थी उसमें ही टुक अ लॉट ऑफ नेम्स इवन ऑफ कैमरा। I am unsure if what he said about Etizaz, I'm definitely, मेरे ना दिमाग से निकल गया, but I am sure कि if they are able to process, हाँ आई थिंक यही है। बट एक तो थे ना कि जिनका, अगेन आई एम ब्लैंकिंग, जिन्होंने एक फ्रेंडली वो खेल लिया था यूरो क्वालिफायर और उसकी वजह से वो अब एलिजिबल नहीं है, वो मेरे जहन से उनका नाम निकल गया है, वो भी एक इसी तो तरह जिडान खेलते हैं। इकबाल है, वन ऑफ नहीं नहीं देम, नहीं नहीं, जो इराक वाला। इट लाइक वो बेसिकली क्या हुआ था कि इसी इन्हीं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में से ना उनका, आई थिंक एतजाज हुसैन ही थे या ही कोई इज और फ्रॉम था। नॉर्वेजियन, मतलब 6 टाइटल जीते नॉर्वेजियन या आई एम नॉर्वे। अवेयर, मुझे मुझे बस एक जहन से निकल रहा है, मे बी इट्स हिम मे बी समवन एल्स, कि या जिनके कोविड की वजह से ना हु हाँ, गॉट कॉल्ड अप बिकॉज उनके पूरे स्क्वाड को कोविड हो गया था। तो स्क्वाड को। अ, पूरे स्क्वाड को कोविड हो गया था तो उन्होंने बैकअप प्लेयर्स बुलाए थे, तो उसमें ही आल्सो गॉट गयास भी कॉल्ड थे, अप। गयास Yes, भी थे I आपके am टीम talking about Gayas. Yes, you're right. में। I'm हाँ। talking about Gayas. Gayas is cup tied now. Gayas cannot play for Pakistan. Itazaz का I हाँ, वो think तो मुझे पता है। it's in the works. I'm not sure because मुझे जितने प्लेयरों का कहा था उसमें से दो तीन का तो अभी नाम, जो तीन तो कंफर्म हो गए हैं, ओटिस खान और एक दो और, ठीक है। तीन नाम का कंफर्म हुआ है, आदिल और नबी, ओटिस खान, और एक ईसा सुलेमान। यस, तो दीज आर ह्यूज, स्पेशली ईसा सुलेमान को अगर आप देखें, ईसा सुलेमान प्लेड कैप्टन इंग्लैंड इन दी यूथ लेवल, और वो इसमें एस्टन विला अकेडमी यूएफा में, यूरो या यूएफा यूरो भी जीते हुए हैं और यूथ लेवल यूरो भी पे। जीते। तो वो बिल्कुल। ट्रेंट वगैरह के साथ खेले हुए हैं जो सारी आपकी जनरेशन है। बिल्कुल। एंड ही नाउ आई थिंक आउट ऑफ ऑल द पाकिस्तानी प्लेयर्स ही प्लेज एट द हाईएस्ट लेवल डोमेस्टिकली बिकॉज दिस इज द पोर्टुगीज सेकंड डिवीजन। तो हाँ एज फार एज आई नो, वो एग्जैक्टली देखना पड़ता है कि कौन किस लेवल पे, बट हाँ हाँ, बिल्कुल। या तो एतजाज भी आई थिंक अगर we might see something further down the line, we might see him coming in directly for the World Cup वो जो qualifiers हैं towards the हाँ, end of this year. So let's see. I मैंने आपका आपका मैंने सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने आपका एक पॉडकास्ट वो सुना था, वो अभी रिसेंटली जो आपने किया, बिल्कुल रिसेंटली, काफी लोग उसमें बैठे हुए थे, शेख हमदान सर भी बैठे थे। उसमें उन्होंने आखिर में बोला था, अली एहसन सर ने, कि क्योंकि नॉर्वे जो है, हमारी जो लेजिस्लेशन है उसमें वो फॉरेन कंट्रीज, वो 15 या 16 पता नहीं कौन सी कंट्रीज हैं, वो नॉर्वे उनमें से एक कंट्री है जो कि जिसकी डुअल नेशनैलिटी जो है ना, वो हमारी जो लेजिस्लेशन है या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी लिस्ट में नहीं है। सो उन्होंने ये बोला है अली सर ने। अब पता नहीं इसमें क्या वो सीन है या क्या और डिटेल्स हैं, मुझे तो यही डिटेल्स पता है, तो मैं तो यही बताता हूँ लोगों को कि ये वाला सीन अभी चल रहा है। अली सो भाई काफी, अली भाई
क्वाइट नॉलेजेबल अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, उनको निटी ग्रिटीज का बहुत पता होता है, तो आई थिंक कि उनको एग्जैक्टली पता होगा कि क्या सिचुएशन है। मैं अभी जहाँ तक मुझे पता है वो यही है कि इन 3-4 से, और अभी अब्दुल समद अरशद भी हैं और हारून हामिद भी हैं, इनकी मुझे शहजाद अनवर ने बात की थी, और आई थिंक 5 ऑफ देम आर नाउ हियर। अब्दुल्ला इकबाल पहले से थे, अदनान मोहम्मद आए थे, और हसन बशीर भी पहले आए थे, लेकिन अब वो इस दफा नहीं आए। बट आई थिंक अब मूविंग फॉरवर्ड एतजाज हुसैन आई थिंक इज द मेन प्लेयर लेफ्ट, एंड I'll certainly expecting कि अगर इनका हो सका तो इनका होगा, because we need all the help that we can get. अच्छा, एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल मेरा कराची यूनाइटेड से रिलेटेड है। क्या कराची यूनाइटेड को मैं जिंदगी में कभी AFC चैंपियंस लीग खेलते हुए देख पाऊंगा? क्या ये हो देखें, सकेगा? इसका जवाब जो है ना वो कुछ, वन वुड थिंक कि आप कराची यूनाइटेड के एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं तो वो इसका जवाब दे सकता है, लाइक उसको देना चाहिए कि हाँ भाई हमारे हाथ में है। बट सम ऑफ द थिंग्स आर ऑब्वियसली डाउन टू द एनवायरनमेंट दैट वी आर इन। कराची यूनाइटेड, लेट्स सपोज कराची यूनाइटेड सब कुछ सही करता है, कराची यूनाइटेड अपनी टीम भी अच्छी बना लेता है, ऑल्दो टीम अच्छी बनाने के लिए आपको डोमेस्टिक फुटबॉल चाहिए और कांस्टेंट कंपटीशन चाहिए और वो हो ही नहीं एक रहा। फंक्शनिंग इकोसिस्टम है, तो वो हो नहीं रहा। तो खैर चलें, लेट्स सपोज कि आपने बना भी ली किसी तरह, पता नहीं, बट अगर आपकी लीग ही नहीं हो रही तो आप किस तरह AFC उसमें जाओगे? आपने क्योंकि लीग में फिनिश करोगे तो क्यों जाओगे ना। तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज प्रीमियर लीग ही नहीं होती तो लिवरपूल वाले किस तरह चैंपियंस लीग में जाएंगे? तो देखें, अब उम्मीद हारनी नहीं चाहिए, बट अगेन इट इज ऑल लिंक्ड टू इकोसिस्टम वगैरह की सब बात करते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज ऑल इंटरलिंक्ड। आपका डोमेस्टिक सिस्टम होना चाहिए, आपके यूथ लेवल पे आपकी अकेडमीज होनी चाहिए जिसके साथ पाइपलाइन हो, जो आपको डोमेस्टिक फुटबॉल के साथ लिंक हो, आपकी कोचिंग एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, कोचेस एजुकेशन के अंदर आपका, और कोचेस को बाहर भेजें, जैसे फैजान समीर गए हैं बाहर, फैजान समीर भी बाहर गए हैं, वो भी I think he went for a management course, so it wasn't a coaching course, but वो UEFA management course था, that's a bit different, वो administrative वाला वो आता है, but definitely we need licenses, he we wants need to be PFF president, I think he wants to be PFF would, president. why not, I would say हमारा He मसला ही should ये है be. कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वही, जैसे हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वही 3-4 लोग जो है ना आपको नजर आते हैं, तो सिर्फ अब we need पॉलिटिशियन आ new सकते हैं। faces, we need new faces, we need Yeah. to change this whole वो, तो definitely I would say go, I would be happy कि फैजान भाई और इस तरह के और लोग जो हैं वो उसके लिए कंटेस्ट करें, because that would signal के चेंज आ गया है। बट कराची यूनाइटेड वाली बात ये है कि जब तक ये चीजें पूरी नहीं होती तब तक तो आई थिंक वैसे ही उनकी कंडीशन ही नहीं पूरी हो रही कि भाई अपनी लीग में तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड जो भी आ जाओ। बाय द वे, आई वांटेड टू आस्क यू कि अभी AFC चैंपियंस लीग का क्या क्राइटेरिया है? मेरे ख्याल से अभी तो हम नहीं, हमारा कोई भी क्लब क्वालिफाई नहीं कर सकता, या कोई भी डिपार्टमेंट आई थिंक क्वालिफाई नहीं कर सकता, हमारा जितना शो एक हमारा क्लब जो है वो गया है इन हिस्ट्री, आई थिंक दैट वाज KRL 2013। ओके ओके। और वो, और हम AFC चैंपियंस लीग में तो बिल्कुल नहीं जा सकते, हम AFC कप में जा सकते हैं अगर कप में हम हमारा अपना, चांस है, कप में क्वालिफायर चांस के इस लिए। तरह नहीं है, बट कप में ये होता है कि कप के क्वालिफायर में आप बाय वर्च्यू ऑफ हैविंग एन AFC सीट, तो आपका ये है कि आपको पता नहीं टॉप 1, आई थिंक हमारी क्योंकि लीग ही कोई नॉन एग्जिस्टेंट है, तो रिगार्डलेस ऑफ जो भी है, बट आपका अगर फॉर एग्जांपल एक क्लब टाइटल जीतता है और उसकी क्लब लाइसेंसिंग क्राइटेरिया मीट हुआ है, तो फिर ही दैट क्लब इज एलिजिबल टू प्ले इन द AFC कप क्वालिफायर फॉर नेक्स्ट ईयर, और फिर मतलब ऑब्वियसली आगे वापडा आगे नहीं आता जा सकता, वापडा कैन नॉट रहता गो है। बिकॉज उनको तो लाइसेंसिंग है ही नहीं, क्लब लाइसेंसिंग कोई उनको वापडा वैसे भी इख्तियार नहीं आपका टाइटल तो जीती नहीं है पाकिस्तान प्रीमियर लीग, तो वापडा कोई भी आपकी प्रीमियर लीग विनर ही नहीं है, किस तरह जाएगी? है। हाँ क्योंकि बाकी मुल्कों में तो ये लेकिन होता है कि इस सीजन जो हाँ खेल रहे हैं मई में खत्म होगा, जो जो उन प्लेसेस में आएगा वो फिर अगस्त में आई थिंक, या जो इस तरह क्वालिफायर शुरू होते हैं। तो हमारे यहाँ तो वो लीग ही पता नहीं कब से हुई, तो हु इज द वो चैंपियन, बीच में ही रुक गई थी आपकी, वो मैंने भी आपकी समथिंग। क्रेडिबल नहीं थी ना, वो भी आपकी आपकी हाँ ऑफिशियली मानी जाने वाली तो नहीं थी, तो हाँ, इट्स अ मैस, दैट्स एन ट्रू। एब्सोल्यूट मैस। हाँ, और वो मैं आपकी सारी डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने, साउथ एशियन साई वाली, थैंक गॉड आपने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई, वरना मुझे कभी नहीं पता लगता कि कराची यूनाइटेड खेलती कैसे है क्योंकि यहाँ तो नहीं, ब्रॉडकास्ट ही नहीं होते मैचेस। एग्जैक्टली, तो मैं आई होप, ब्रॉडकास्ट वगैरह नहीं होते। मैं थोड़ा सा अब आना चाहता हूँ वेमेंस की तरफ। वेमेंस जो हमारे अभी क्वालिफायर हो रहा है हिस्ट्री में पहली बार, थैंक गॉड कि वेमेंस क्वालिफायर हमने भेजी है अपनी टीम, और अपनी ओलंपिक क्वालिफायर में भेजी है। हम तो सिर्फ कहते थे कि भाई
विमेंस टीम को तो घास भी नहीं डालनी, और हमने ना कोई फंड्स देने हैं, बस उनको साफ विमेंस चैंपियनशिप में भेजो और बस भेज के वापस आ जाओ, दे डोंट नीड टू कम्पीट एट ऑल। कल का जो मेरा आपसे सवाल है, जो कल हांगकांग से मैच हुआ, आपने भी आई एम श्योर देखा होगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो वीडियो एनालिस्ट एंड यू वॉच मैचेस वेरी वेरी मतलब कीनली, एंड बड़ा आप कीनली ऑब्जर्व करते हैं डीप जाके। क्या गलतियां की हैं कल हमने, और क्या हमारी लाइनअप सही थी? व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? देखें लाइनअप, मतलब ये सवाल जवाब लोगों को अच्छा नहीं लगता, बट लाइनअप सही ना सही होना इज इतना रिजल्ट डिपेंडेंट चीज होती है। अगर आप बाद में उसे देखें, अगर आई एम श्योर अगर आप हमदान से भी पूछेंगे वो भी ये बात करेगा कि इतनी रिजल्ट डिपेंडेंट। अब फॉर एग्जांपल पेप ने बर्नार्डो सिल्वा को लेफ्ट बैक खिला दिया, टेक्निकली मैच वो हार गए, तो लोग बोलेंगे यार अब इसने सही नहीं किया, ये डेढ़ होशियारी में पड़ गया था, ठीक है। और अगर वो जीत गया तो लोग कहेंगे पेप व्हाट अ जीनियस। तो आई थिंक रिजल्ट बेस्ड हमें लाइनअप का, टू नो वेदर द लाइनअप वाज राइट, आई वुड नीड टू नो के एग्जैक्टली अदील रिस्की जो है वो क्या प्लान करना चाह रहे थे, क्या उनका वो था। एंड वी कैन नेवर नो बिकॉज हम इधर बैठे हुए हमें नहीं पता। तो दूसरी चीज ये है कि और हमें ये भी नहीं पता कि फिटनेस क्या क्या सिचुएशन है, मे बी मारिया वाज फीलिंग अ नॉक। दूसरी चीज ये है कि ट्रेनिंग, वही ना, आपको वही अगर किसी को ना पता हो तो वो कहेगा यार मारिया को क्यों नहीं खिलाया। तो इस तरह की चीजें, तो वो हो सकता है कि प्लेयर्स कुछ अवेलेबल ना हो जो वो खिलाना चाह रहे हो, या हो सकता है कि यार कुछ ट्रेनिंग के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी हो that would make him go for Falana and not the other person. So I think the lineup was fairly fine. Generally, I like जो क्या कहते हैं आपकी जो midfield इस तरह बनी हुई थी. Although I would uh, like to have seen a bit more tenacity and robustness in midfield. But I think Aliza Sabir जो आपकी attacking midfielder है, वो she's a very very good talent. She's a very good talent, and वो मैंने उनको women's camp में पहली दफा देखा था डैनी लेमोनेस के टाइम पे, और तब से ही डैनी और मैं यही कह रहे थे कि she's a big talent. So I'm glad to see her there. Suha Irani is a very technically good player. तो वो although I would she's in Karachi City FC now. तो वो बेसिकली, लेकिन आई थिंक हर बेस्ट रोल इज नॉट एज अ डिफेंसिव और समवन हु इज इन सेंटर मिडफील्ड. आई थिंक शी इज मोर ऑफ अ अटैकिंग प्लेयर जो टेक्निकली अच्छी हैं, बिटवीन द लाइंस खेल सकती हैं. और आई थिंक आगे जमीना मलिक एंड अनमोल हिरा एंड आपकी जो फॉरवर्ड बाकी लाइन है, दे आर वेरी वेरी गुड टेक्निकल, गुड सॉलिड प्लेयर्स. और आई थिंक अभी आपके पास बेस्ट ही है. जुल्फिया इज इंजर्ड, उसके बाद नादिया इज आल्सो इंजर्ड. तो आपकी आई थिंक जनरली यही टीम सही थी. कीपर उन्होंने चेंज किया था, वो अगेन आई डोंट नो द रीजन, कुछ भी हो सकता है. मे बी पहले मैच के बाद कीपर का कॉन्फिडेंस थोड़ा लो, आई हैव नो आइडिया. इट कुड जनरली दीज आर थिंग्स कि आप डे टू डे जो वो टीम के साथ गुजार रहे होते हैं उनको बेहतर पता होता है. वी कैन नॉट, आई कैन ओनली गेस, आई हैव नो आइडिया. तो ये थोड़ा आंसर लोगों को अच्छा नहीं लगता, बिकॉज इतना कोई एम्फेटिक रॉय कीन की तरह मैंने आके कोई तबाही नहीं फेर दी, लेकिन दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली. मेरी ना बस ये सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ. एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि मैंने पूरी गेम्स देखी हैं साफ वुमेन्स चैंपियनशिप की. मुझे लगा कि आई थॉट रामीन फरीद इज अ वेरी गुड टैकलर, बॉल विनिंग एबिलिटीज उनकी काफी अच्छी हैं. ये मेरा पर्सपेक्टिव है, जस्ट मेरा पर्सनल वो है. और मुझे लगा कि आई थिंक एक जैसे डिस्ट्रक्टिव मिडफील्डर होता है, जो आपने टेनेसिटी की बात की, मुझे ऐसा फील होता है रामीन फरीद के पास टेनेसिटी का एलिमेंट है. अगेन ओनली माय ओपिनियन. दूसरा, मैंने एक फॉर्मर जो एक्स फुटबॉल प्लेयर है, ट्विटर पे ही मेरी उनसे बात हुई, तो वो कहती हैं कि नेजालिया जो है वो बेसिकली एक स्ट्राइकर थी, एंड उनको साफ विमेंस चैंपियनशिप में इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनको राइट बैक पे खिलाया गया था, और कल उनको लेफ्ट बैक खिलाया जा रहा था. And again, the case of Hajra Khan is very, very susceptible because I do not understand कि उनको क्यों select नहीं किया गया. Because I thought she could have been in the lineup. और आपको एक experienced player की जरूरत होती है जब आपको Olympic qualifier खेलने जाना है, जो कि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है. तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं आप? पहली तो बात है, आई एग्री, रामीन फरीद इज आल्सो वन पर्सन दैट आई वुड ऐड टू दैट मिडफील्ड. शी प्लेड इन सऊदी वाला टूर्नामेंट जो आपका हुआ था, उसमें भी. And she's not only good at robust and tenacious, she's also she's good technically. She's able to keep the ball in tight situations, play away from pressure.
और इस तरह की चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छे प्रोग्राम, शी कैन प्ले वर्टिकली एज वेल, तो इस तरह की चीज़ों में काफ़ी अच्छी हैं। तो उस तरह वही सरप्राइज था सॉरी कि नहीं है, बट अगेन वी डोंट नो द फुल इन्फॉर्मेशन, सो हम कुछ कह नहीं सकते। दूसरी जो चीज़ ये है वो आई थिंक कि हाजरा खान पे पहले भी हमने बात की। यस, सो ये का आई एम ग्लैड यू टोल्ड मी अबाउट दिस, क्योंकि अब हमारे यहाँ तो ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट और ये सब कुछ होता ही नहीं है, तो हमें इन्फॉर्मेशन इन्हीं जगहों से मिल रही होती है। तो दिस इज ऑनेस्टली द फर्स्ट टाइम हियरिंग अबाउट इट एज वेल। सो again, I don't know what Adil Rizki saw in training to think that she could do a good job over there. I don't know what else he has in the squad that he felt कि यार ये best possible option है at left back. We often forget. We do not have a right back, by the way. We don't have a right back. I don't think. Yeah, Sara Khan plays right back, but हाँ टाइम I have a specialist full back. आपको मैं बताऊँ पाकिस्तान की नेशनल टीम में भी आपके पास स्पेशलिस्ट फुल बैक्स की कमी है मेंस नेशनल टीम में। तो ये तो है, बट व्हाट आई वुड से हाजरा के बारे में कि हमने पहले भी डिस्कस किया था पॉडकास्ट पे, व्हिच इज के देखें हाजरा खान वाली जो जनरेशन है, दैट जनरेशन अनफॉर्चुनेटली गॉट देयर करियर्स प्रीटी मच वेस्टेड इन लाइक अ लॉट बाय वो। she is but she is 28 years old, but उनकी आप समझें कि हमारे अभी जो जिस तरह के हम मोड पे खड़े हुए हैं, and शहजाद अनवर and अदील रिस्की both are trying to do this now, which is के they are going for players who are let's say 20-21, जो के by the time they get to 27-28 वो सारे इकट्ठे भी खेले हुए हैं, वो सारे एक फुटबॉल एक एनवायरनमेंट और एक सिस्टम के अंदर खेले हुए हैं कि वो फिर कलेक्टिवली जाके जो है वो एक डेवलपमेंट के बाद वो करें। तो दैट इज समथिंग। और ऑब्वियसली देखें अब एक्सपीरियंस वर्सेस अपॉर्चुनिटी एंड यूथ का तो एक वो आप बैलेंस हमेशा चल ही रहा होता है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव हाजरा खान प्लेइंग, obviously that is perfectly reasonable, I think that's a fine shout to have, but what I'm trying to say is कि जो दूसरे उनके एंगल से वो probably ये सोच रहे हैं कि यार हाजरा खान को अगर हम खिला रहे हैं एक्सपीरियंस के लिए एंड उसकी वजह से वी आर putting another player on the bench, a young player on the bench, ठीक है, तो बेसिकली हम उस यंग प्लेयर को कब डेवलप होने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, रादर देन कि हम उस यंग प्लेयर को जो है डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी दें। ठीक है, गलतियां शुरू में होंगी, नहीं होगा, बट उस यंग प्लेयर की डेवलपमेंट ज्यादा जल्दी होगी, क्योंकि वो यंग प्लेयर 5-6 साल बाद भी इधर होगा। हाजरा खान 5-6 साल बाद ऑब्वियसली 32-33 आपका करियर जो है वो इट्स टुवर्ड्स आपको होता है। ये जो यंग प्लेयर है जो 20-21 साल के 10 साल आपके साथ रहेगा, तो इस पे अगर अभी काम किया जाए तो इस पे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। सो दैट इज पोटेंशियली वन वे टू गो अबाउट इट। बाकी आई थिंक दैट्स व्हाई खतीजा एंड हाजा द पीपल फ्रॉम द लास्ट प्रीवियस एरा, सो टू स्पीक, द पीपल फ्रॉम द प्रीवियस एरा जो है इनको वो किया गया है। इसलिए मेंस टीम में भी प्रीवियस एरा के प्लेयरों को सद्दाम हुसैन, सादुल्लाह, these were not, they weren't selected, they were not selected. So I think it's a conscious decision by PFF, and I'm frankly I feel okay with, I understand it. अच्छा, अब ये ये जो क्वेश्चन जो मैं आपसे करने वाला हूँ मेरे दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि मुझसे काफी 15-16 साल के बच्चे पूछते हैं कि भाई हम फुटबॉलर बनना चाहते हैं, हम कोच बनना चाहते हैं और पाकिस्तान में बनना चाहते हैं। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बाहर जाके कोचिंग डिग्री ले सकें, तो हम क्या करें, क्या पाथवे क्या है, क्या करें क्या अभी? अब देखें, दो कोचेज और प्लेयर्स का तो पाथवे बिल्कुल अलग है। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट, तो बेसिकली व्हाट आई वुड से इज कि देखें, प्लेयर तो फुटबॉल प्लेयर आप बन सकते हैं पाकिस्तान में, बट अगर आपने अब फुटबॉल प्लेयर बनना पाकिस्तान में मुश्किल नहीं है। फिर गुड प्लेयर पाकिस्तान के अंदर तो आप डिपेंड करता है आपके शहर के अंदर है, आप जाएं खेलें, अपनी डिस्ट्रिक्ट को देखें कि इर्द गिर्द अपने एरिया में खेलना शुरू करें, फिर आप देखें डिस्ट्रिक्ट टीम कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट टीम से जाके बात करें, या उनके खिलाफ कोई मैच हो रहा है तो उस टीम के साथ खेलना शुरू हो जाएं कि वो देखें तो वो इम्प्रेस होके आपको रख लें। फिर डिस्ट्रिक्ट टीम में आप अगर आए तो डिस्ट्रिक्ट टीम के बाद फिर आप किसी इस तरह क्लब में आए जो कि फॉर एग्जांपल बी डिवीजन खेल सकता है, या किसी ऐसी जो क्लब कॉम्पिटिशन्स खेलता है बड़े बड़े, जैसे बलूचिस्तान सीएम गोल्ड कप हुआ और कराची के अपने टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, तो इनके अंदर ये डब्बू कप वगैरह तो होते रहते हैं, उनमें भी खेल सकते हैं। तो खेल पाकिस्तान में इस तरह प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना मुश्किल काम नहीं है। मसला ये है कि देयर इज नो अदर एवेन्यू राइट नाउ। अगर आपने पाकिस्तान प्रीमियर लीग की बात करनी है, उस तरह फुटबॉलर बनना है, तो अनफॉर्चुनेटली आप जितने भी अच्छे प्लेयर हो, अगर पाकिस्तान प्रीमियर लीग होगी नहीं
तो आप उसमें प्लेयर नहीं बन सकते। तो वो होना भी ज़रूरी है और आपका एक स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। तो बाकी मैं आपको कहूँगा कि अगर आप 15-16 साल के हैं, आप ना किधर कोई इस तरह की अकेडमीज है ना समथिंग है, इफ़ यू थिंक यू आर गुड इनफ एंड यू आर इन कराची, गो ट्राई चेक आउट, गो एंड ट्राई टू प्ले फॉर कराची यूनाइटेड और गेट इनटू इट और गिव अ ट्रायल और समथिंग। अगर आपने अपनी गेम इम्प्रूव करनी है तो देयर इज अनदर ऑप्शन विच इज करीम कराई अकेडमी। करीम कराई अगर आपकी थोड़ी सी इस्लामाबाद कम में एज है, पोपो एफसी है। पोपो एफसी इस्लामाबाद है, में तो इस पोपो तरह एफसी। के अगर आप हैं यंग लेवल पे हैं तो आप ये ज्वाइन करें। ये तीनों जो हैं ये बहुत अच्छी हैं, इनमें से यू कांट गो रॉन्ग। उसके बाद हाँ। अपनी गेम डेवलप करें और फिर अगर आपने खेलना ही है इन टूर्नामेंट्स में जो लोकल होते हैं, ऑल्दो आई डोंट लाइक इफ यू आर फ्रॉम अ सर्टेन सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज देयर इज नो प्रोफेशनलाइजेशन, आपको सैलरी वगैरह भी उस तरह नहीं मिलती बहुत अच्छी, नहीं तो मिलती। वो है। तो ये रियलिस्टिक थोड़ी चीज़ें हैं। बाकी ज़रूर कोचेस का बता दो। अगर आप कोचेस की। 10-12 साल के हैं तो या समथिंग, इफ हाँ। यू आर यंग आई वुड हैव हाईली सजेस्ट गोइंग टू दीज 3 नेम्स जो मैंने लिए हैं। कराची के अंदर अगर आप हैं तो करीम कराई एकेडमी, अगर आपने यूथ कोचिंग और उस तरह करना है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू गो। कराची यूनाइटेड ऑब्वियसली मैं जिधर हूँ, जिधर काम करता हूँ वो फॉर श्योर, और फिर तीसरा आपका इस्लामाबाद में पोपो एफसी है। तो ये हो गया कोचेस का जो है वो। देखिए कोचेस का इंटरेस्टिंग इस तरह है कि a lot of people have, and I think कि हमने अगर कोचिंग बैच कर लिया या वो कर लिया तो हम कोच बन जाएंगे, बट कोचिंग बैच ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही है। एग्जैक्टली। लाइक पाकिस्तान में काफ़ी और दुनिया भर में काफ़ी इस तरह है जिनको गाड़ी इतनी अच्छी नहीं चलानी आती लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो और पाकिस्तान में तो इस तरह के भी बड़े हैं जिनके पास, जिनको गाड़ी भी अच्छी चलानी आती है लेकिन लाइसेंस नहीं है। तो इट्स जस्ट अ डिग्री या ठप्पा है कि जिस तरह आप यूनिवर्सिटी से पढ़ गए तो जॉब वाले आपको देख के कहते हैं अच्छा यार टाइम, बिकॉज देखिए टाइम आपका बचता है ना, इट्स एफिशिएंट। अच्छा यार ये फलानी जगह से पढ़ा है, अच्छा ये नस से पढ़ा है, हाँ। तो इसका मतलब है कि ये दिस इज व्हाट वी दिस इज व्हाट वी एसोसिएट विद नस्ट, या दिस इज व्हाट इट मींस कि अगर आपने नस्ट का ठप्पा लगाया हुआ है तो उसकी बेसिस पे आपको करते हैं। तो इसलिए होता है कि अच्छा ये लाइसेंस है इसका, दैट एवरीथिंग एसोसिएटेड विद लाइसेंस, अच्छा चलो ठीक है वी नीड एन ए लाइसेंस, या ये है वो इसको आता होगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के लाइसेंसेस पे फोकस अभी ना वो करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो लाइसेंसेस भी नहीं रेगुलरली होते ना। सी लाइसेंस दो हजार 4 साल उन्नीस में एक होता है। बीस में हुआ, हाँ। आई एम नॉट श्योर। तो 19 में हुआ था। basically what I would suggest for everyone who is aspiring to be a coach or something like this, two things. पहली बात है, there is no substitute for getting out on the field. अपने पास कोई भी क्लब, कोई भी यूथ एकेडमी, कोई भी स्कूल, कोई भी बच्चे जहाँ पे पार्क में खेलते हैं, कहीं भी जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप जाएं और आप कोच करने की कोशिश करें, आप सेशंस वगैरह लेने की बिल्कुल। कोशिश करें। देर इज नो बिल्कुल। सब्सटीट्यूट फॉर आवर्स पुट ऑन द ट्रेनिंग पिच। ठीक है, बैठ के घर पे सारे कह सकते हैं 4-3-3, 3-5-2, whatever, बट पिच पे जाके कोच करना इज वेर यू रियली अर्न योर ब्रेड एंड बटर, वहां पे आप सब कुछ सीखते हो। हाँ। तो हाँ। डूइंग इज एक्चुअली मतलब डूइंग इज समथिंग हैज नो सब्सटीट्यूट, वो आपको करना जरूरी है। दैट इज समथिंग दैट आई वुड से, अपने जाके ना पानी में पैर डुबाएं, अपने पैर गीले करें, बिल्कुल। और उससे आपको पता चलेगा कि how much you like it, what you're good at, what you're not good at, and where you can improve and what you need to do। तो वो आपके लिए बड़ा जरूरी है। दूसरी चीज, try to watch and consume as much football as possible, as एज much पॉसिबल। football as possible, and by that I mean कि आप देखें, एक तो होता है ना कि यार हाँ ये मैच लगा हुआ है मैं देख रहा हूँ, what I mean is कि if you're really serious about it, और अगेन ये आपको खुद पता चलेगा, it's fine if you're not, but if you're really 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 serious about it, you need to be watching past matches, you need to be watching multiple matches। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिवरपूल आर्सेनल देखा, लेकिन आपने उसको दोबारा डाउनलोड किया, आपने उसको जाके, क्योंकि एनालिसिस जो है प्रॉपर मैच का, वो मैच के लाइव नहीं होता। जो लाइव कि मैं मैच करता हूँ। एनालिसिस, लाइव मैच नहीं मतलब हो जाता है, बट लाइव मैच एनालिसिस वगैरह जो है वो नहीं हो सकता नहीं, प्रॉपरली मैं उसके अंदर डाउनलोड ऑब्वियसली। करके देखता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, मैं तो डाउनलोड करके डाउनलोड देखता करके हूँ। आप दोबारा देखो उसको, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो, सब कुछ करो।
एंड डू दिस रिपीटेडली, डू दिस। आप किताबें पढ़ो, आप पॉडकास्ट सुनो, आप बिल्कुल just बिल्कुल। try to consume as much football as possible। और तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है, जो आई थिंक हमारे पाकिस्तानी अवाम के अंदर अनफॉर्चुनेटली है, जो कि आई वुड लाइक टू सी चेंज, विच इज के ह्यूमिलिटी के साथ अप्रोच करें इसे। हमें पाकिस्तान में लगता है कि हमें सब कुछ आता है। आई टॉक कुछ टू नहीं लॉट ऑफ आता। पीपल हु कुछ नहीं जिनसे बात करो तो पता लग उनके उनके एटीट्यूड से लग रहा होता है कि दे थिंक दे नो हम्म। बहुत ज्यादा। और मैं अपनी कोई वो नहीं करने की कोशिश कर रहा, मुझे खुद कुछ नहीं आता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यू नीड टू अप्रोच थिंग्स विद एन ओपन एंड हम्बल माइंड। एंड बिकॉज हाँ जितना भी आप अब देखें, गार्डियोला अभी तक कहता है कि यार मैं सीख रहा हूँ, गार्डियोला अभी तक सीख रहा है। जब गार्डियोला अभी सीख तक रहा है। सीख रहा है तो भाई मुझे क्यों आप मिलके कह सकते हो कि भाई मुझे मुझे तो सब कुछ पता है। तो आप हाँ जितना आप इस दलदल में घुसते हो उतना ज्यादा आपको पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा डीप है। तो द हाँ। लर्निंग प्रोसेस नेवर स्टॉप्स, एंड रिमेंबर टू ऑलवेज कीप ओपन टू ऑलवेज लर्न। तो ये हम्म, है चीजें। दिस इज व्हाट आई हाँ वुड से। और ऑब्वियसली जब व्हेन यू स्टार्ट, आप पिच पे ट्रेनिंग सेशन वगैरह लेना शुरू करोगे, गेट द आवर्स इन, फिर कोई अपॉर्चुनिटी आती है सी लाइसेंस की फॉर एग्जांपल, या जो भी है उसमें जब आप फिर अप्लाई करोगे तो आपके पास आवर्स अंडर योर बेल्ट, you will know exactly what you need to do and how, whether you are good at it or not, या whether you want to pursue this or not। फिर सी लाइसेंस के बाद आप जो है आगे बढ़ते हो और कोचिंग करते हो। बट अगर आपने कोच बनना है तो कोचिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं है, आपको उठ के कोच करना पड़ेगा, बैठ के घर पे नहीं हो सकता कुछ। इस्माइल भाई, आप अभी कर रहे हैं कोई कोचिंग बैचेस वगैरह खुद आप, या क्या सीन है, कोई कर रहे हैं या? देखिए, कोचिंग बैचेस जो लास्ट 2019 में हुआ था उसमें मैंने अप्लाई किया था, बट आई वाज अ बिट लेट, उसमें जगह फिल हो गई थी। वो सी लाइसेंस उसके था एएफसी का? एएफसी का सी एएफसीसी लाइसेंस, लाइसेंस ओके। जो पीएफएफ ने कराया था। ओके ओके। उसके बाद पीएफएफ ने सितंबर के अंदर वो किया था, क्या उसे कहते हैं, और एडवर्टाइज किया था कि हम सी लाइसेंस कराने लगे हैं। उसमें मैंने अप्लाई किया था, बट आई हैवंट हर्ड बैक फ्रॉम देम सिंस देन। ये कब किसी हुआ ने है? भी नहीं ये सुना। लास्ट ईयर हुआ है? सितंबर ये 2022। अच्छा, ये अभी लास्ट ईयर, ठीक है। या तो ठीक है। उसके अंदर अभी तक उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो अब तो खैर मैं इधर आ गया हूँ। बट तो मैंने उन आई कुडंट डू एनीथिंग बिकॉज उधर हो ही कुछ नहीं रहा था। बट ओके। आई एम डेफिनेटली, मेरे प्लान में है कि मैंने इस तरह का कुछ करना है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह अब तो आई इधर होप से आप करने की जरूर कोशिश करें। करेंगे। जरूर करें, क्योंकि बहुत ज़रूरत है हमें आपके जैसे कोचेस की। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में, ये मैं खास तौर पे अपने इंडियन व्यूअर्स को बता रहा हूँ, पाकिस्तान में ना सिलेक्शन कमेटी होती है, जैसे क्रिकेट में सिलेक्शन कमेटी होती है ना, उस तरह फुटबॉल में सिलेक्शन कमेटी होती है। यहाँ पे हेड कोच को सिर्फ इख्तियार नहीं होता, या सिर्फ असिस्टेंट कोच को इख्तियार नहीं होता कि वो प्लेयर्स जो है ना उनको सिलेक्ट करेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो टेक्निकल कमेटी है उसका टेक्निकल डायरेक्टर ही नहीं है। अभी नहीं है ना इस्माइल भाई, टेक्निकल डायरेक्टर नहीं है ना कोई, कोई है ही नहीं। और अगर हो भी तो उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एएफसीसी लाइसेंस है, राइट? एएफसीसी लाइसेंस, आई थिंक हाँ, इस तरह का कुछ है इस कॉन्स्टिट्यूशन तरह का सीन 2015 वाली में सी लाइसेंस। है। सी लाइसेंस है, राइट राइट। तो अभी ये हालात है यहाँ पे। लास्ट में, बिल्कुल लास्टली, मैं थोड़ा सा लिवरपूल पे टच करना चाहता हूँ इस्माइल भाई। बिल्कुल, हम बस करते हैं रैप अप। मेरा क्वेश्चन ये है कि लिवरपूल फुटबॉल क्लब, आपने पीपीटीए सुना होगा, ऑब्वियसली आपने सुना होगा, यू आर अ मैच एनालिस्ट, यू नो व्हाट पीपीटीए इज। मेरे ख्याल से मुझे एक्सप्लेन भी करने की जरूरत नहीं है। आप कर दें, सो लोगों का हमें लॉट ऑफ पीपल माइट मैं नॉट नो। मैं लोगों के लिए कह देता हूँ कि पासिस पर डिफेंसिव एक्शन, कि आप कितनी जल्दी दूसरी टीम से अप टॉप चढ़ के बॉल को छीन लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, बार्सिलोना 8वें पास पे बॉल को छीन लेती है, ये अंडरस्टैट.com के आपको स्टैट पे पता लग जाएगा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस्माइल भाई, जो एक ग्राफ है, एक ग्राफ मैं आपको बताता हूँ, 2019 से लेके 20 तक, 19 से 20, लिवरपूल प्रीमियर लीग में सेकंड रैंक पे थी, सेकंड रैंक पे इन पीपीटीए। वो उसका नंबर कम होना चाहिए, ये सबको पता है कि उसका नंबर कम हो तो उतना अच्छा है। 2021 में वी वर सेकंड अगेन। 21 22 जब हम क्वाड्रुपल चेस कर रहे थे, वी वर फर्स्ट इन द प्रीमियर लीग। एंड दिस ईयर वी आर सेवंथ। व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट इन योर ओपिनियन? दैट्स माय ओनली क्वेश्चन। देखें ये तो ओनली क्वेश्चन भी आपने इतना तक वो किया है कि, लेकिन अब ये तो अपने थोड़े दुख दर्द भी इसमें वो जो है ना संभालने पड़ते हैं। लेकिन बेसिकली आई थिंक कि आपने खुद इसका ना सवाल में ही एक तरह से जवाब दिया। वो ये है कि दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि आप देख लें क्लॉप का जो स्टाइल ऑफ फुटबॉल है, वो
हाई इंटेंसिटी हैवी मेटल फुटबॉल जो वो कहते हैं वो है, which means कि you need to be like this was the most intense team in Europe for a long time. ठीक है, I don't think I saw a more intense team in Europe, और I think इसको सब मानेंगे कि लिवरपूल in the last 4-5 years was the most intense team. और मतलब when like एक अजाब होता था इनके खिलाफ खेलना, because they never stopped and they were आपको वो कर देते थे स्मॉदर, तो रिलेंटलेस जो है वो था। तो वो देखें उसकी एक कॉस्ट होती है, उसकी कॉस्ट होती है कि आप फिजिकली यू गेट माइल्स इन योर लेग्स, ठीक है। ऊपर से हर 3 दिन बाद मैच होते हैं आजकल की फुटबॉल में। आप एक तो अच्छी टीम हो तो आप हर कंपटीशन खेलते हो, ऊपर से पिछले सीजन आप देख लें कितनी 62 मैच खेले हैं, कितने मैच खेले हैं, 63 मैच, 66 तो मैचेस। या एग्जैक्टली, तो बहुत ज्यादा मैच खेले हैं। तो ये दैट टेक्स अ टोल, बट एट द सेम टाइम जो दूसरी चीज इसको मेक इट दैट मेक्स इट वर्स, that is कि you haven't signed anyone in midfield especially. एग्जैक्टली। तो you haven't signed anyone in midfield especially, और क्लॉप की टीम जिस तरह फुटबॉल खेलती आ रही थी और आ रही मतलब खेलती है, तो ये है कि यार आप you attack obviously with the front three and the full backs, and what that does is कि that leaves a lot of आपकी जो मिडफील्ड 3 होती है उसके ऊपर, या मिडफील्ड समटाइम्स इवन जो 2 पीछे रह जाते हैं उनके ऊपर बहुत काम होता है। और पीछे 2 सेंटर बैक्स मतलब, बट स्पेशली द मिडफील्ड, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द काउंटर अटैक्स, टू काउंटर प्रेस, टू डू द वर्क ऑफ बेसिकली टॉप की मिडफील्ड इवन व्हेन दे वर अटैकिंग, और जनरली इवन जब वो हाई प्रेस वगैरह करते हैं तो क्लॉप के मिडफील्डर्स जो हैं उसके ऊपर उनके ऊपर सबसे बोझ ज्यादा होता है वैसे जनरली। तो उसके अंदर आपकी लेग्स भी ज्यादा लगती हैं, आपका मेंटल भी ज्यादा टोल आपका होता है क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ज्यादा है। तो जब आपने आप 5 साल से वही प्लेयर ये करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, और इतनी आपकी इंटेंस टीम है, उसके अंदर आपका सबसे इंटेंस रोल है, और आपको रेस्ट भी कोई नहीं मिलता क्योंकि फेबिनियो हेंडरसन वगैरह तो खेलते रहे हैं, खेलते रहे, खेलते रहे, चले विनाल्डम चला गया, बट ये दो तो खेलते ही रहे हैं ना, ये खेलते आ रहे हैं। और अब आप देख लें इनमें ड्रॉप ऑफ कितना है, फेबिनियो तो अब पहचाना भी नहीं जाता कौन कौन है, और हेंडरसन जो है वो ही इज आल्सो ड्रॉप्ड ऑफ क्वाइट अ बिट। तो ये आपके मसले हैं। आपने मिडफील्डर लास्ट जो मेन साइन किया था वो आई थिंक थियागो था, और थियागो की इंजरी प्रोन है। उसके अलावा एलेक्स ऑक्सलैंड-चैम्बरलेन और नेबी केटा तो खेलते नहीं है, वो हॉस्पिटल में ज्यादा टाइम गुजारते हैं। तो वो बजेटिच इंजर हुआ है, बट वो भी अभी 18-19 साल का है, तो उसको अभी कितना आप जो है वो एक्सपोज कर सकते हैं। तो जनरली फॉर दीज रीजंस ये मसला हुआ है। फिर एक और आई थिंक इशू ये भी है कि आपने पिछले सीजन जो है इतनी ज्यादा यू पुट योर एग्स इन दैट होल बास्केट के हम क्वाड्रुपल चेस कर रहे हैं, और आपने फिजिकल और मेंटल पूरा जो है जोर लगा दिया उस चीज के ऊपर, सही है। तो अब फिर एंड में जब इतनी आप करीब से बचे हैं ना, तो उसका इफेक्ट तो होता है, उसका इफेक्ट तो होता है। और उसके बाद फिर 15 दिन बाद या पता नहीं कितने दिन बाद आप फिर शुरू हो गए प्री सीजन में, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड कप ईयर। फिर आप आए, फिर आप 3-3 दिन बाद आप खेले, फिर वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड कप भी आप खेले। जॉर्डन हेंडरसन ने इसकी बकायदा बात किया कि आई डिडंट थिंक, आई अंडर एस्टिमेटेड कि वर्ल्ड कप मेरे पे कितना टोल लेगा फिजिकली। तो अब देखें 33 साल का बंदा है, जितने का भी है वो टेक्स अ टोल। फेबिनियो 19 के कितने का है, बट सॉरी वो उसका है तो 28-29 का है। तो बेसिकली ये चीजें प्लस जो है प्लानिंग भी नहीं की, एफएसजी ने प्लानिंग भी नहीं की, रिक्रूटमेंट सिस्टम भी बहुत बुरा था, और एफएसजी में भी पीएफएफ जैसे लोग बैठे हुए हैं, मसला ये वहां पे भी ये प्रॉब्लम। आई थिंक प्लानिंग generally they've been known for their planning and their recruitment. It's been I think the best in the world, which is why we've been able to compete with Man City, वरना तो कोई चांस ही नहीं था। लेकिन दूसरी चीज आई थिंक ये है कि what I think happened was कि उन्होंने जो है ना पिछले सीजन, क्योंकि पिछला सीजन इतना अच्छा गुजरा था, तो आई थिंक दे अंडर एस्टिमेटेड हाउ मच दे वुड हैव दे नीडेड रिफ्रेशिंग द स्क्वाड एंड हाउ मच दे नीड। उनको लग रहा था कि यार चलो इतना हमने अच्छा पिछले साल किया, इस साल भी जो है ना अगर हमें फॉर एग्जांपल चुआमेनी या हमें बेलिंगम ना मिला तो हम निकाल लेंगे कुछ ना कुछ करके, इस तरह 1-2 अटैकर लेके। बट दे बिकॉज ऑफ हाउ गुड लास्ट सीजन वेंट, आई थिंक दे अंडर एस्टिमेटेड कि कितना बड़ा स्क्वाड को जो है वो चेंज चाहिए था। बट आई एम डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग कि ऑल द मैसेजेस कमिंग आउट फ्रॉम Klopp and everyone else surrounding the club is कि समर रीबिल्ड होगा।
Hopefully, I really hope so that you're right. Ismail bhai, thank you so much for नो coming वरीज। on the show, and it was a pleasure to host you. और काफी मुझे आज सीखने को भी मिला है, काफी मुझे चीजें नहीं पता थी जो मुझे पता लगी हैं, और आपसे तो मैं सीखता ही रहता हूँ, बिकॉज यू आर माई ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई और बंदा नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे, मतलब हमारे चैनल्स इस किस्म के हैं कि वो अगर उनको ये कह दो ना कि आप थोड़ा सा फुटबॉल पाकिस्तान पे बात कर लें तो उनकी मौत हो जाती है। जो आप डिटेल में बताते हैं कोई हमारा चैनल नहीं बताता, कोई एक चैनल नहीं। सो आई एम हम्बल्ड मैन। थैंक यू बस सो आप भी लगे रहे हैं, मैं खुश हूँ कि आप जैसे लोग भी कर रहे हैं। लाइक पहले तो हम मतलब मैं और एफपीडीसी ही थे, अब आहिस्ता आहिस्ता मच। हाँ लोग कर रहे हैं, आई एम ग्लैड के कर रहे हैं, इसी तरह चेंज आता है। या इंशाल्लाह एक दिन आए कि हमारे पास हजारों हजार यूट्यूबर्स और इस तरह जो ये फुटबॉल की बात कर रहे हो, बिकॉज दैट इज या व्हेन यू नो कि अब थोड़ा ना चेंज की तरफ बात जा रही है। या या थैंक यू इस्माइल भाई। दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट विद द मैच वीडियो एनालिस्ट ऑफ कराची यूनाइटेड एंड probably the greatest football podcaster in Pakistan right now. So see you soon in another video, और दुआ में याद रखें, एंड सेहत का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। बाय बाय, हस्तला विस्ता। अल्लाह हाफिज।